प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में आपकी कक्षा 6वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, ये संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि है। और इस संस्कृत पाठ्य पुस्तक का सबसे पहला पाठ देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला पाठ है प्रथमा पाठ शब्द परिचय स्वराह। इसको आज आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और देखिएगा, संस्कृत विषय में ये आपका पहला पड़ाव है और इस पहले पड़ाव अर्थात कक्षा 6वीं से ही संस्कृत विषय प्रारंभ करते हैं। तो आपको संस्कृत भाषा कैसे सीखना है, इसको आपको हम बताएंगे। और विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी भाषा को यदि आपको सीखना है तो उसके शब्दों की मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी बारे में विशेष तौर से बताएंगे। और देखिएगा मेरे साथ में पावनी प्रवीण, जो कि आपके साथ में कक्षा 6वीं में ही है और इसके साथ में आपको इस पाठ को पढ़ना है। एक महत्वपूर्ण बात, जो ये पाठ है, इस पाठ से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, इसका लेख हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा है। आप उस पर क्लिक कीजिएगा और आप क्लिक करके हमारी वेबसाइट, जैसा कि वेबसाइट का नाम देख पा रहे हैं www.infosarif.com, इस पर पहुंच सकते हैं और वहां पर जाकर के भी आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आइए प्रारंभ करते हैं पाठ को। तो बच्चों, आप देख रहे हैं प्रथमः पाठः शब्द परिचय, और इसके अंतर्गत सबसे पहला जो भाग है वो है स्वराह। स्वराह यानी होता है स्वर। हिंदी में आपको मालूम है स्वर और व्यंजन के बारे में, है ना। तो हम संस्कृत के जो स्वर हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं और चित्र के नीचे शब्द लिखे गए हैं। और शब्द में जो कुछ बोल्ड जो अक्षर हैं, वो बोल्ड जो अक्षर, वही ये संस्कृत के स्वर बताए गए हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहला चित्र काय का है? घोड़े का। काय का है? घोड़े का। घोड़े का। तो घोड़ा को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? अश्व। अश्व। अश्व मतलब होता है घोड़ा। अश्व यानी घोड़ा। यानी यहाँ पर अ स्वर का प्रयोग किया गया है और आपको मीनिंग याद रखना है। अश्व यानी घोड़ा होता है, यानी अश्व यानी घोड़ा। दूसरा देखिएगा, ये काय का चित्र है? आम का। और यहाँ क्या लिखा है? आम्रम। आम्रम। तो यहाँ पर आ जो है बोल्ड लिखा हुआ है, बड़ा सा लिखा हुआ है, तो आ स्वर हो गया। और ये म्रम यानी ये आम्रम हो गया। आम्रम यानी आम। तीसरा चित्र देखिएगा, काय का चित्र है? ये ईट का चित्र है। ईट को संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिएगा, इष्टिका। इष्टिका। इष्टिका यानी होता है ईट, और इष्टिका में ई जो है बड़ा लिखा हुआ है, बोर्ड लिखा हुआ है, यानी यह संस्कृत का एक स्वर हुआ। आगे हम देखेंगे, काय का चित्र है? ईश्वर। ईश्वर यानी भगवान का। और भगवान को संस्कृत में कहते हैं ईशः। क्या कहते हैं? ईशः। ईशः। और ईशः में ई थोड़ा बोल्ड बना हुआ है। फिर ये देखिएगा, ये काय का चित्र है? ऊंट का। तो ऊंट को संस्कृत में कहते हैं उष्ट्रः। क्या कहते हैं? उष्ट्रः। उष्ट्रः। तो उष्ट्र में ऊ बड़ा लिखा हुआ, थोड़ा सा बड़ा सा है ना। तो ये ऊ क्या हुआ? स्वर हो गया। और उष्ट्र का मतलब ऊंट। फिर ये काय का चित्र है? ऊन। ऊन को संस्कृत में कहते हैं ऊर्णा। ऊर्णा में ऊ बड़ा सा दिया हुआ है, अर्थात ऊ क्या हो गया? स्वर हो गया। तो ऊर्णा यानी ऊन। इसी तरह से आप देखिएगा, ये काय का चित्र है? ऋषि। ऋषि मुनि का चित्र है। तो ऋषि का चित्र में ऋषि ही लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? ये ऋषि। ऋषि में री, तो री क्या हो गया? स्वर हो गया। तो इस चैप्टर में अर्थात इस पृष्ठ में अश्व, आम्रम, इष्टिका, ईशः, उष्ट्र, ऊर्णा और ऋषि, तो इन संस्कृत शब्दों के बारे में आपने जान लिया है ना। और जो इनसे संबंधित जो स्वर हैं, यानी इन स्वरों से बनने वाले जो शब्द हैं, उनके बारे में पढ़ लिया आपने। अगले पृष्ठ पर हम देखते हैं। तो बच्चों देखिएगा, इस पृष्ठ पर ये काय का चित्र है? बारहसिंगा। बारहसिंगा। इसके लिए संस्कृत में शब्द का प्रयोग किया गया है एड़ा। एड़ा में एक थोड़ा सा बड़ा सा है ना। ठीक है कि नहीं? तो एड़ा यानी बारहसिंगा, हिरण, है ना। फिर इस बात देखिएगा, ये काय का चित्र है? जादूगर। जादूगर का चित्र है। और जादूगर के लिए संस्कृत में प्रयोग होता है ऐन्द्रजालिका। 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 ऐन्द्रजालिका यानी जादूगर। तो देखिएगा, ऐन्द्रजालिका में ऐ क्या है? थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है। ये काय का चित्र है? ओठों का चित्र है। तो ओठों को संस्कृत में क्या कहते हैं? ओष्ठौ।
क्या कहते हैं? ओष्ठौ। और इसमें ओ आप देख पा रहे हैं, ओ स्वर हो गया। इसी प्रकार ये काय का चित्र है? दवाई। दवाइयों का चित्र है। और यहाँ क्या लिखा है? औषधम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? औषधम। औषधम। तो ये औषधि मतलब दवाइयों, औषधम का मतलब है ना दवाइयाँ। ठीक है, तो इस तरह से ये औ क्या हो गया? स्वर हो गया। तो विद्यार्थियों अभी आप लोगों ने पिछले पृष्ठ में यहाँ पर अ, आ, इ, उ, री और यहाँ पर ए, ओ और औ इन स्वरों के बारे में जान लिया है ना। यस। अब हम जानते हैं व्यंजनानी, व्यंजन वर्णों के बारे में। अब देखिएगा ये काय का चित्र है? कमल। कमल। कमल को संस्कृत में कहते हैं कमलम। कमलम। तो प्रत्येक शब्द के प्रारंभ में थोड़ा सा बड़ा एक बोल्ड रूप में जो दिखाया गया वर्ण है, वो वर्ण ही यहाँ पर व्यंजन है। ठीक है, तो हम पहले चित्र देखेंगे, फिर उसके बाद उसका दिया हुआ शब्द। ठीक है, ये काय का चित्र है? तलवार। तलवार। क्या कहते हैं तलवार को संस्कृत में? खड्ग। खड्गा। क्या बोलते हैं? खड्ग। खड्गा। ये देखिएगा चित्र काय का है? गणेश भगवान। हाँ, भगवान गणेश का चित्र है, तो इनको कहते हैं गणेश। गणेश। यहाँ पर देखिएगा मटका। मटका का चित्र है। संस्कृत में क्या कहते हैं? घट। घट। ये काय का चित्र है? नदी। गंगा नदी। गंगा नदी का, यानी कुल मिला के नदी का चित्र है, कुल मिला के गंगा नदी का चित्र है। तो यहाँ क्या कहा गया है? गंगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम देखते हैं, ये काय का चित्र है? चक्का। चाक का या चक्र का, है ना। इसको क्या बोलते हैं? चक्रम। क्या कहते हैं? चक्रम। चक्रम। ये काय का चित्र है? छाती। छाते का चित्र है, तो उसको क्या कहते हैं? छत्रम। छत्रम। ये काय का चित्र है? जहाज। पानी का जहाज। पानी का जहाज। और उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? जलयानम। जलयानम। ये काय का चित्र है? झरना। झरना। इसको क्या कहते हैं? झरह। झरह। बहुत बढ़िया। ये काय का चित्र है? चोंच। चोंच। एक चिड़िया की चोंच दिखाई गई है ना। यहाँ चोंच है, तो चोंच को क्या कहते हैं? चंचू। 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 क्या बोलते हैं? चंचू। चंचू। ये देखिए काय का चित्र है? ये टाइपराइटर। टाइपराइटर का चित्र है। इसको क्या कहते हैं? टंकम यंत्रम। टंकण यंत्रम। टंकण यंत्रम। टंकण यंत्रम। टंकण यंत्रम। बहुत बढ़िया। ये काय का चित्र है? ठटेरा। ठटेरा का चित्र है। इसको क्या बोलते हैं? ठटकह। 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 ये काय का चित्र है? डमरू। इसको क्या बोलते हैं? डमरू। डमरू। ये काय का चित्र है? ढोलक। ढोलक। काय का चित्र है? ढोलक। ढोलक। इसको क्या कहते हैं? ढोलह। ढौलह। ढौलह। ये काय का चित्र है? तीर। इसको कहते हैं? बाण। बाड़ा। क्या कहते हैं? बाण। बाड़ा। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, इस प्रश्न में ये काय का चित्र है? पेड़। पेड़ का। पेड़ को क्या बोलते हैं? तरुह। तरुह। और ये काय का चित्र है? पर्वत। पर्वत या पहाड़, है ना। इसको क्या बोलते हैं? थह। थह। ये काय का चित्र है? आईना। आईना। इसको क्या बोलते हैं? दर्पण। दर्पण। ये काय का चित्र है? धनुष। इसको क्या बोलते हैं? धनु। धनु। ये काय का चित्र है? राजा। राजा। राजा को संस्कृत में कहते हैं? नरेश। नरेश। ये काय का चित्र है? पत्ता। पत्ता। इसको क्या बोलते हैं? पर्पणम। पर्णम। 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 ये काय का चित्र है? सांप। सांप का। परंतु यहाँ पर फन के लिए बताया गया है, ये जो इसको क्या कहते हैं? फन। तो फन के लिए क्या बोलते हैं? फणी। फणी। ये काय का चित्र है? बगुला। इसको बोलते हैं? बकह। बकह। ये काय का चित्र है? भालू। इसको क्या बोलते हैं? भल्लुका। भल्लुका। बहुत बढ़िया। ये काय का चित्र है? मोर। ये इसको क्या बोलते हैं? मयूरा। अच्छा। ये काय का चित्र है? यज्ञ। यज्ञ। इसको क्या बोलते हैं? यज्ञ। यज्ञ। ये काय का चित्र है? रथ। इसको क्या बोलते हैं? रथः। रथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो इस प्रश्न पर देखिए, ये काय का चित्र है बेटा? लड्डू। लड्डू का। इसको क्या बोलते हैं? लड्डू। 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 ये काय का चित्र है? बरगद के पेड़। हाँ, बरगद का पेड़। इसको बोलते हैं? वटः। वटह। फिर ये खरगोश। खरगोश को क्या बोलते हैं? सस्कह। सस्कह। ये क्या है? मक्खी। मक्खी। परंतु बेटा यहाँ मक्खी के लिए प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि 6 पैरों वाले जीव के लिए प्रयोग किया गया है,
षट्पदः। षट्पदः। ये क्या है? तालाब। इसके लिए क्या बोलते हैं? सरह। सरह। और ये क्या का चित्र है? हल। हल। इसको बोलते हैं? हलम। हलम। तो ये हो गया व्यंजन। इसके पश्चात हम देखते हैं संयुक्त व्यंजनानी अर्थात संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। यस। तो ये देखिएगा, ये काय का चित्र है? सैनिक। सैनिक या योद्धा है ना। Yes. परंतु ये सैनिक या योद्धा कौन होते थे? जो क्षत्रिय होते थे, जो लड़ते थे, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए क्षत्रिय। बोलिए क्षत्रिय। देखो, इसको छ नहीं बोलना है, हमको क्या बोलना है? श। यानी हमको षटकोण वाला स और छ के बीच का जो उच्चारण होता है श, क्षत्रिय, क्षत्रिय। ये बोलना है। ठीक है। फिर ये क्या है? बगीचा। बगीचा। इसको क्या बोलते हैं? त्रसम। क्या बोलते हैं? त्रसम। त्रसम। और ये क्या का चित्र है? विद्वान। विद्वान का। तो देखिए, विद्वान पुरुष कैसे होते हैं? ज्ञानी होते हैं। कैसे होते हैं? ज्ञानी। ज्ञानी। देखिए क्या हो गया? ये ज्ञानी। ज्ञानी। इसको ज्ञानी नहीं कहना है, कई बार हम उच्चारण दोष करते हैं, ज्ञानी बोलते हैं। वो क्या है? ज्ञानी। 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 ठीक है। तो क्या हो गया? ये ज्ञानी। ठीक है। तो इस तरह से देखिए, ये पूरे स्वर और व्यंजनों के बारे में बताया हमने। और विद्यार्थियों, आप लोगों को करना क्या है कि ये जितने भी चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के नीचे जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि शब्द ही एक भाषा के मूल आधार होते हैं। यदि शब्द की मीनिंग हमको ज्ञात है, मालूम है, तो हम किसी भी विषय, किसी भी भाषा पर अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो हमको इनको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद। अब अगले कालखंड में हम आपको अभ्यास जो दिया गया है, अभ्यास हल कराएंगे। ठीक है। Yes. चलिए मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए नमस्कार।